लेकिन आप किन चीजों की वजह से, जब पूरी दुनिया खुल के सामने आ गई, तो 140 करोड़ में से 22 करोड़ को माइनस करने के बाद आपको किसने रोका है कि आप ये भारत से मैसेज दें कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल उस आतंकवाद से लड़ रहा है जो पिछले 500 साल से हजारों लाखों लोगों को लील गया, और इजरायलियों का कर्ज है हमारे ऊपर। एक सेना के चीफ थे जो 71 की लड़ाई के हीरो थे, जनरल जैकब। नाम सुना है आपने? जनरल जैकब कौन थे? जनरल जैकब को उस वॉर के बाद जो भी भारत से बड़े अवार्ड मिले, लेकिन इजराइल ने उनसे कहा कि आप अपने मुल्क आकर के यहां बस सकते हैं। तब जनरल जैकब ने यह कहा कि भारत मेरी मां है, इजराइल मेरा पिता है, मैं मां को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग थे। इसलिए आज इजराइल के युद्ध की चर्चा बहुत हो रही है। मैंने यह कहा कि कम से कम आप कुछ उन बातों को याद कर लेते तो आज आपके मन में यह नहीं होता कि जो आप कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इजराइल के बारे में। आज दुनिया की सेना गई है। दुनिया जमाने में लोग अपनी सेना भेजने की बात कर रहे हैं। 1918 में 23 सितंबर 1918 को जब वर्ल्ड वॉर 1 थी, ऐसा नहीं है कि आपकी सेना आज पुरुषार्थी थी, तब नहीं थी। इसी इजराइल का एक शहर जिसे पोर्ट सिटी कहते हैं, ऑटोनॉमस एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया था। 1918 की घटना बता रहा हूं। भारत की 3 कैवलरीज, जिसमें हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर की 3 कैवलरीज गई थी और ऑटोनॉमस एम्पायर को मार मार के भूसा भर दिया था। और इजराइल के उस पोर्ट सिटी जिसे आप हाइफा शहर के नाम से जानते हैं, उसको आजाद कराया और भारत के 900 सैनिक उसमें मारे गए थे। हमारा रिश्ता इजराइल से तब का है, लेकिन इजराइल ने उस पूरी बहादुरी की कहानी को हाइफा शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन ला करके कहा कि यह कहानी भारत के उस जाबाजों की हमारे सारे स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। वो चैप्टर वहां लगाया गया। यहीं तक बात नहीं है। आप भूल जाते हैं या आपको याद नहीं रहता होगा, मुझे एक एक जगह याद रहती है। यह कब की घटना है? बहुत पहले कर चुका था इजराइल। हमने क्या किया? हमारे यहां सरकारें ऐसी आई कि भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि यहां का मुसलमान नाराज हो जाता है और इसकी नाराजगी 1400 साल से अभी तक गई नहीं है। यह नाराजगी पैदा हुआ था। इनको खुश करने के लिए यहां का प्रधानमंत्री जब भी जाता था, क्योंकि ये बुरा मानते हैं कि इजराइल एक शैतान है, इसलिए भारत का प्रधानमंत्री पहले फलस्तीन और अरब देशों पे जाएगा, तब वहां जाना चाहिए। आप इन भूखे नंगों के दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते थे। राष्ट्र के सामने मैं हूं, आप हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है। भाई आपने बदलाव किया तो पता है क्या हुआ? यही आदमी जो सत्ता पे बैठा है, यहां से जहाज लेके उड़ा, यहां से जहाज। और जब ये जहाज में था तो इसकी अपनी सिक्योरिटी तो थी। वो जो अंकल सैम है, उन्होंने फोन करके कहा पजामे ऊंचे वालों से, गलती मत करना, ये इजराइल जा रहा है, इसकी सुरक्षा की गारंटी तुम्हारी है। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ये जो तेल बेच रहे हो, तेल मालिश करने लगोगे। यहां से उड़ा
न फलस्तीन में रुका, न किसी से मिला और वहां पहुंचा। इसलिए फिर आपको एक ताज्जुब की बात होगी, राष्ट्रपति भवन में मिला, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हंसता मुस्कुराता रहा, फिर नेतन्याहू से कहा कुछ और बात करनी है, समुद्र में ले गया उसको, समुद्र में टहल टहल के बताया उसने, जो हो रहा है वो बता के आया था, ऐसा है ऐसा है, जो करना था वो कर लिया उसने। वो तब गया तब लोगों को यहां बहुत तकलीफ हुई कि देखो भाई ये एक शैतान के पास गया है, वो हो क्या गया, बात खत्म हो गई। अब जब समय आया तो उसने भारत की पूरी उस पॉलिसी को पलट दिया। उसने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इजराइल का समर्थन करते हैं, और आप जिन सरकारों से निकल के आए थे उनकी मानसिकता देखिए, यहां के ये जो हैं ओखला से लेकर के सब जगह रह रहे हैं, इनकी वजह से एक आदमी जो अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट था, वर्ल्ड फोरम ने उसको आतंकवादी घोषित किया था, यहां की पॉलिटिक्स का अपीजमेंट का आलम यह था कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त थी उन्होंने उसे अपना भाई बना लिया और खामेखा हमारा मामू बना दिया उसे, और उसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया गया। अब यहां तक का अपीजमेंट आपका था कि आप फॉरेन पॉलिसी में भी इनकी सुनते थे, किस देश से संबंध कितने रखने इनसे सुनते थे। तो कम से कम यह बड़ा बदलाव है कि यह अपने अलावा किसी की सुन ही नहीं रहा। तो आप जब सत्ताओं का चयन करें तो बहादुर का चयन करें, उसमें अगर मगर ना करें। 5 साल तक जो दिल चाहे करिए, ब्राह्मण रहिए, ठाकुर रहिए, बनिया रहिए, जो करना है करिए, लेकिन वोट देते वक्त उस घड़ी सिर्फ सनातनी हुई है और कुछ नहीं करना है। अभी आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। कोई बाहरी ताकत से खतरा नहीं है, अपनों से खतरा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे कहता हूं कि ये महंगा, वो महंगा, यार ये तो जिंदगी में चलता रहेगा। महंगा था तब भी हम जिंदा थे और सस्ता हो गया तब भी हम जिंदा हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सनातनी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसपे बड़े कभी कभी मुझे दुख होता है। हम उस सभ्यता के मानने वाले हैं जिसके ब्रह्मांड के जन्म होने से हम हैं। इस यूनिवर्स के पैदा के साथ हम पैदा हुए, और जब तक यूनिवर्स, कायनात, ये ब्रह्मांड है, सनातन रहेगा। क्योंकि सनातन कोई चिड़िया का नाम नहीं है, कोई किताब का नाम नहीं है, कोई आइडियोलॉजी का नाम नहीं है। आप मालूम है किन से डर रहे हैं? आपकी स्थिति मुझे कभी कभी लगती है कि जुगनू सूरज को चुनौती दे रहा है और आप लगे हुए हैं इधर उधर करने के लिए। आप ही थे, आप ही रहेंगे। प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है, ये मेरा नहीं है, इस ब्रह्मांड का नियम है। इस ब्रह्मांड में जो भी पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके जाने का सवाल ही क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन अनंत है, शाश्वत है। सूरज का निकलना बंद नहीं कर देंगे किताब वाले। अगर इतने ही उनके पेट में दर्द है तो मां गंगा, जमुना, कावेरी का पानी न पिए, आबे जमजम का पानी पिए वहां जाके। और गुस्सा हो तो समुद्र का पानी पी ले। अगर उन्हें इतनी ही नफरत है तो अपने घरों के सामने, अपने इलाकों में पीपल का पेड़ काट दें, क्योंकि हिंदू उसे पूजते हैं। हिंदू पीपल के पेड़ को इसलिए नहीं पूजते कि किसमें भगवान बसते हैं। हमारे हजारों साल पहले के ऋषि मुनि को पता था कि ब्रह्मांड में, धरती पर एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो हमारी माओ, बहनों, बेटी को सबको कहा आप इसकी पूजा करिए। पूजा करने का अर्थ नहीं था कि आप कलावा बांध के 2 लड्डू उसमें चिपका दें। मेरी बहनें, ये मत करिए।
उसके पीछे यह भाव था, क्योंकि उस वक्त की साइंस हमारा ऋषि मुनि जानता था और हम उस अवस्था में थे कि हम उसको समझ नहीं सकते थे, तो उसने अपने भाव से जोड़ा कि पूरी दुनिया में एक ही पेड़ है, उसकी पूजा करना। पूजा करने के भाव से आप उसकी केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, हर मौसम में पानी मिलता है। लेकिन आपने पूजा करते करते उस पर कलावा बांध दिया, दिया जला दिया, उसकी जड़ को जला दिया है। यह नहीं करना है। इसलिए रात में पीपल के पेड़ के नीचे सो जाइए, दिक्कत नहीं हो, किसी और के पीछे से सुबह उठेंगे नहीं। उनको पता था। ये पृथ्वी को जो यूं लगा के माथे पे लगाते हैं, लोग समझते हैं क्या पागल लोग हैं, ये जमीन को भी लगाते हैं। ये रूठ गई ना, इसने कुछ देना बंद कर दिया ना, तो चील कौवे ही खाओगे और कुछ नहीं खा सकते। जो प्रकृति के 5 नियम हैं, जिन्हें 5 तत्व कहते हैं, जो मेरे शरीर में है, दुनिया के हर आदमी के शरीर में है, वही 5 तत्व समाप्त हो जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। और उन्हीं 5 तत्वों को हम पूछते हैं, चाहे सूरज के द्वारा अग्नि को पूछते हैं, चाहे पीपल के पेड़ के द्वारा हम वायु को पूछते हैं, चाहे उस नदी के पानी को पूछते हैं, चाहे धरती को पूछते हैं, आकाश को पूछते हैं। हम पूछते नहीं है, हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करते हैं कि ए सूरज देवता, तूने हमारे शरीर के लिए हमें वो अग्नि दी जिसकी हमें जरूरत थी, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूजने के लिए नहीं है, हमने उसको जाने क्या क्या बना दिया है। इसलिए हम कब से साइंटिस्ट हैं। हमारे पूर्वज बहुत साइंटिस्ट थे। 1958 में एक नासा बन गया। आप समझते हैं नासा से पता चला कि हम कितनी दूरी है सूरज चांद की। इसलिए अपनी उन चीजों की तरफ लौटिए। बहुत पैसा आपने कमाया, बहुत चीजें आपने तरक्की की, इसलिए आप तरक्की का मतलब या डेवलप का मतलब या प्रोग्रेस का मतलब समझते हैं कि आप 2 कमरे के मकान में थे, आज आप 12 कमरे के मकान में हो गए, 4 गाड़ियां हो गई, बहुत गहने हो गए, बहुत साड़ियां हो गई, बहुत कपड़े हो गए। ये प्रोग्रेस नहीं होती। प्रोग्रेस यहां से होती है, और इसलिए होती है कि जिसके शरीर पे एक कपड़ा पड़ा होता है सन्यासी के, अगर उसके अंदरूनी शक्ति की ताकत इतनी होती है कि वो सत्ता से बड़े को उतार देता है, उसके लिए चाणक्य बनना पड़ता है।